नमस्कार साथियों, मैं विजय एक बार फिर से एनएस शिक्षा परिवार में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूं बहुत ही शानदार होंगे। साथियों, आज हमारी जो टॉपिक वाइज क्लास चल रही है अलंकार की आज दूसरी क्लास है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आपने अगर अलंकार की पहली क्लास नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखें। अलंकार में साथी हमने पढ़ा था शब्दालंकार के बारे में, और शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं शब्दालंकार। अलंकार के कुल कितने भेद पढ़े थे? 3 भेद, शब्द, अर्थ, उभय अलंकार, जिसमें हमारी पहली हेडिंग बनी थी शब्दालंकार। शब्दालंकार कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के, जिसमें हमारा पहला हेडिंग था शब्दालंकार का अनुप्रास अलंकार, और हमने अनुप्रास अलंकार पढ़ लिया था। और उसके बाद आज दूसरी हमारी हेडिंग क्या होने वाली है? यमक अलंकार। शब्दालंकार का दूसरा जो भेद है साथी यमक अलंकार, तो वही अपनी हेडिंग बनाएंगे यमक अलंकार। यमक अलंकार शब्दालंकार का साथी मेरे दूसरा भेद है ये। साथी मेरे शब्दालंकार में दो शब्द, मतलब यहाँ पे साथी जो शब्द आएंगे, कुछ ऐसे शब्द आपको दिखेंगे जो समान होंगे लेकिन क्या होंगे? अर्थ अलग होंगे। दो शब्द आपको ऐसे मिलेंगे जो समान होंगे लेकिन अर्थ अलग होंगे, वहाँ पे क्या होगा? यमक अलंकार होगा। जैसे आप यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पर दो समान शब्द आएंगे, लेकिन उनके अर्थ अलग होंगे, अलग होंगे। वहाँ पे आप समझ जाएंगे कि यमक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। जैसे साथी आप एग्जाम्पल देखेंगे, सारंग ले सारंग चले, सारंग ले सारंग चले, आप यहाँ पे देखेंगे एक सारंग और सारंग शब्द दो बार है, दो समान शब्द दो बार आए हैं। एक सारंग का अर्थ है साथी यहाँ पे घड़ा, और दूसरे सारंग का अर्थ है सुंदरी से। घड़ा, एक सारंग का अर्थ घड़ा, एक सारंग का अर्थ सुंदरी है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। जैसे आप एक एग्जाम्पल और लिखेंगे, जैसे यहाँ पे आप लिखेंगे, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, यहाँ पे आप देखेंगे सजना शब्द दो बार है, उसके दो अलग है, एक है सजावट, एक है प्रियतम, यानी सजन के लिए। इसका एक प्रसिद्ध है उदाहरण है, कनक कनक ते शौगुनी मादकता अधिकार। एक कनक का अर्थ है सोना, एक कनक का अर्थ है धतूरा। एक एग्जाम्पल और लिखेंगे, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। आप यहाँ पे देखेंगे एक घटा और एक दूसरी घटा। एक घटा का अर्थ यहाँ पे बादल है, और साथ ही एक घटा का अर्थ क्या होगा? कम होना। यहाँ पे घटा शब्द दो बार आया है और दोनों बार इसके क्या है? अलग अर्थ है, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार होगा। अगला शब्द अलंकार का तीसरा हेडिंग बनाएंगे श्लेष अलंकार। साथ ही श्लेष अलंकार, यहाँ शब्द एक हो, यहाँ पे शब्द एक ही होंगे लेकिन उनका अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रयोग होगा। वहाँ पे क्या होगा? अलग अलग जगहों पे उनका प्रयोग होगा अनेक अर्थों के रूप में। यहाँ पे एक छोटा सा परिभाषा लिख सकते हैं यहाँ पे, जहाँ शब्द एक हो और उनके अर्थ अलग हो, और उसके अर्थ अनेक हो, अलग अलग हो, अनेक हो, वहाँ पे क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। जैसे आप देखेंगे साथी, मंगन को देख पट देती बार बार, ऐसे है, थोड़ा सा ऐसे है। एक बार देखेंगे, मंगन को देख पट देती बार बार। यहाँ पे आप देखेंगे साथी, यहाँ पे पट का अर्थ है एक दरवाजा से और एक वस्त्र से। एक साथी क्या है? एक दरवाजा और एक क्या है? वस्त्र। शब्द एक ही बार आया है, शब्द एक हो, लेकिन मंगन को देख यानी दरवाजा बार बार बंद करती है, वस्त्र देती है बार बार। यहाँ पे आप देखेंगे दो अर्थ हैं इसके। एक प्रसिद्ध एग्जाम्पल है यहाँ पे जो अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बड़े उजियारो होए। बारे उजियारो, यहाँ पे बार बचपन और जलना से संबंधित है, तो याद रखेंगे। इसमें भी क्या है? श्लेष अलंकार है।
श्लेष अलंकार है। एक और छोटा सा उदाहरण बताएंगे श्लेष अलंकार का। प्रियतम, प्रियतम बतला दो, बतला दो मेरा लाल कहाँ है, मेरा लाल कहाँ है। यहाँ पे साथी लाल के दो अर्थ हैं, एक बच्चा और एक रत्न। एक बच्चा और एक रत्न है, जिसमें भी क्या है, श्लेष अलंकार है। एक है साथी, एक और उदाहरण है, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी शोर। सुवर्ण को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी और चोर। यहाँ पे आप देखेंगे साथी सुवर्ण का अर्थ क्या है। सुवर्ण के तीन अर्थ हैं, एक कवि के लिए, एक व्यभिचारी और एक चोर के लिए। यहाँ पे एक सुवर्ण का साथी अर्थ है रूप रंग, रूप रंग व्यभिचारी के लिए, दुष्ट व्यक्ति के लिए। और एक सुवर्ण का अर्थ है सोना, सोना किसके लिए है, चोर के लिए। क्या खोजते हैं चोर, सोना। और एक सुवर्ण का अर्थ है अच्छे शब्द, अच्छे शब्द। ये क्या है, कवि अपनी रचना के लिए क्या खोजता है, अच्छे शब्द। सोना चोरी के लिए, व्यभिचारी वह रूप रंग देखते हैं। तो यहाँ पे भी एक शब्द के तीन अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। यहाँ पे आप समझेंगे कौन सा अलंकार हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। अगली हेडिंग बनाएंगे विप्सा अलंकार। कौन सी, विप्सा अलंकार। विप्सा अलंकार साथी जब अत्यंत आदर के साथ, जब अत्यंत आदर के साथ शब्दों की पुनरावृत्ति हो, आदर के साथ शब्दों में क्या हो, पुनरावृत्ति हो, वहाँ पे विप्सा अलंकार होता है। जब अत्यंत अत्यंत आदर के साथ, आदर के साथ शब्दों की पुनरावृत्ति हो, शब्दों की आवृत्ति, आप ऐसे समझ लो, आवृत्ति हो, तो वहाँ पे क्या होता है, विप्सा अलंकार होता है। जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। आप यहाँ पे साथी देखेंगे मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर शब्द हैं और इनकी आवृत्ति हुई। शिव शिव कहते हो क्या, शिव शिव कहते हो क्या, राम राम हर हर, ये सब क्या है, विप्सा अलंकार है। हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे मधुर मधुर शब्द हैं। राम राम, राम राम, ये सब जहाँ शुरुआत हो वाक्य में, हर हर, हर हर महादेव, ये सब साथी विप्सा अलंकार है। इस सब में क्या है, विप्सा अलंकार है। अगला बनाएंगे हेडिंग वक्रोक्ति अलंकार। शब्द अलंकार की अंतिम हेडिंग है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति से वक्ता से अर्थ समझ में आ रहा है साथी। जब वक्ता की बात को श्रोता उल्टा समझ ले, अर्थात कोई अन्य अर्थ निकाल दे, तो वहाँ पे वक्रोक्ति यानी वक्ता के द्वारा कही गई बात क्या होती है, वक्रोक्ति अलंकार हो जाता है। जैसे आप देखेंगे, पहले इसी थोड़ी सी परिभाषा लिख लेंगे। जब वक्ता की बात, जब वक्ता की बात को श्रोता, जब वक्ता की बात को श्रोता उल्टा समझ ले, उल्टा समझ ले, अर्थात उल्टा समझ ले का मतलब साथी यहाँ पे उल्टा समझ ले अर्थात कोई अन्य अर्थ निकले, कोई अन्य अर्थ निकाल ले, कोई अन्य अर्थ समझे, वहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे जैसे कौन द्वार पर, कौन द्वार पर, कौन द्वार पर, क्वेश्चन मार्क है। राधे में हरि, राधे में हरि, भगवान जी, भगवान श्री कृष्ण जी राधा मैया से कह रहे हैं, ठीक है। कौन द्वार पर राधे में हरि, क्या वानर का यहाँ काम, क्या वानर का यहाँ काम। आप साथी यहाँ पे देखेंगे इस वाक्य में हरि, हरि के दो अर्थ हैं। एक भगवान श्री कृष्ण से, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि द्वार पे कौन है, राधा मैया कह रहे हैं, तो कृष्ण जी कह रहे राधे में हरि यानी मैं कृष्ण जी। एक हरि का मतलब वो क्या समझ लेती हैं, बंदर, एक हरि को बंदर भी कहते हैं। यहाँ वानर का क्या काम है, इसमें भी क्या है, कौन द्वार पर
तो श्री कृष्ण जी कहते हैं राधे मैं हरी, और राधा मैया बानर समझ लेती हैं, उल्टा समझ लेती हैं, और वहाँ पे साथी क्या हो जाता है, वह क्रोक्ति अलंकार हो जाता है। ऐसे ही एक और है, रुको मत जाओ, रुको रुको मत जाओ, और ऐसे ही रुको रुको मत जाओ, रुको मत जाओ। आप यहाँ पे साथी देखेंगे रुको मत जाओ, यहाँ पे आप देखेंगे साथी दोनों का अलग अलग अर्थ है। हमने कहा रुको मत जाओ, यहाँ पे रुको, रुको के बाद कामा लगे, रुको मत जाओ। आप क्या समझ रहे हो, क्या मुझे रोका जा रहा है या बोला जा रहा है कि मत जाओ? और आप एक बार ऐसा समझो, रुको मत जाओ, इसका मतलब आप रुको मत और जाओ मत। आपके आपके लिए ये बात कहा जा रहा है, आप ये समझ ले रहे हो, यहाँ पे क्या समझ रहे हो, उल्टा समझ रहे हो। इसलिए इसमें भी क्या है, वक्रोक्ति अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार है, याद रखेंगे। कौन सा अलंकार है साथी, वक्रोक्ति अलंकार है। इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण और है, कौन तुम मैं घनश्याम तो बरसों बीत जाए, तो बरसों बीत जाए। यहाँ पे घनश्याम का अर्थ साथी कृष्ण से है, और समझा क्या गया है, काले बादल से समझा क्या गया है साथी, काले बादल से। यहाँ पे भी वक्रोक्ति अलंकार है, याद रखेंगे। ठीक है साथी। इसके बाद साथी हमारा अलंकार जो था शब्दालंकार, और हमारी अगली क्या हेडिंग होने वाली है, शब्दालंकार के बाद अर्थालंकार। अर्थालंकार हमने आज क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेंगे। हमने कहा आज हमारी शब्दालंकार की जो दूसरी हेडिंग थी, हमने उसके बारे में डिस्कस किया, उसके बारे में पढ़ा है। तो वो क्या है, अयमक अलंकार। यहाँ पर दो समान शब्द आएंगे, लेकिन अर्थ क्या होगा, अलग अलग होगा। सारंग ले सारंग चल, एक सारंग घड़ा, एक सारंग क्या है, सुंदरी। यमक अलंकार दूसरा भेद है शब्दालंकार का। उसके बाद उसका एग्जाम्पल था, सजना है मुझे सजना के लिए, काली घटा का घमंड, घटा घटा का अर्थ बादल, एक घटा का अर्थ कम होना, एक घटा का अर्थ क्या हो, कम होना, यानी घमंड का कम होना। तीसरा भेद शब्दालंकार का श्लेष अलंकार, जहाँ एक शब्द हो और उनके अनेक अर्थ हों। जैसे मगन को देख पट देती बार बार, पट्या का अर्थ दरवाजा और वस्त्र भी होता है। इसके बाद साथ ही एक और एग्जाम्पल था, सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। यहाँ पे सुबरन का अर्थ रूप, रंग और सोना के लिए है। प्रियतम बतला दो मेरे लाल कहाँ है, लाल का अर्थ बच्चा औरत दोनों से है। ठीक है साथी। इसका एक एग्जाम्पल और बहुत प्रसिद्ध है, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए नौकरी मोती मानुसून। यहाँ पे मोती मानुसून के लिए पानी का अलग अलग अर्थ है। वीपसा अलंकार, इसके बाद हमारा अगला हेडिंग था वीपसा अलंकार। जब अत्यंत आदर के साथ शब्दों की आवृत्ति हो, हरे हरे राम राम, हर हर महादेव, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। यहाँ पे कौन सा अलंकार है, वीपसा अलंकार है। इसके बाद साथी वक्रोक्ति अलंकार, जब वक्ता की बात को श्रोता उल्टा समझ ले, अत्यंत कोई अर्थ समझ निकाल ले, तो वहाँ पे क्या होता है, वक्रोक्ति अलंकार होता है। कौन द्वार पर, राधे में हरि, क्या वानर का यहाँ का, मैया यहाँ पे हरि जी को बंदर समझ लेती हैं, जबकि वो रहते हैं कृष्ण जी। इसके बाद रुको मत जाओ, रुको मत जाओ। आपने सोचा कि वो रोक नहीं रहे हैं, मुझे जाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन उसको रुकने के लिए कह रहे हैं, आपको जाने के लिए नहीं कह रहे हैं, आपने उल्टा समझ लिया। ठीक है साथी, आज के लिए बस इतना ही बताएंगे। क्लास कैसी लगी आप सभी साथियों को। कल की हमारी हेडिंग रहेगी अर्थालंकार, और हम कल पढ़ेंगे क्लास तीसरी अर्थालंकार के बारे में। ठीक है, अंत तक देखने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद है। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते लिखिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल की अगली शानदार क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।